विवेक चूड़ामणि श्लोक संख्या 41। बड़ा सुंदर श्लोक है ये भी। ब्रह्मानंद सानुभूति कलिते पूतै सुशीतै सितै युष्मात् वकलशोंजिते श्रुति सुखी श्रुति सुखैर्वाक्यै मृतैः सेचे संतप्तं भव दाप दाव दहन ज्वाला अभिरेनम प्रभो धन्यास्ते भव दीक्ष क्षणगते पात्रिकृता सवीकृता। पात्रिकृता सवीकृता कहते ब्रह्मानंद अनुभूति, ब्रह्मानंद सा अनुभूति, जिसको उस ब्रह्मानंद की सानुभूति अपने आप हो चुकी है, ब्रह्मानंद की जिसको अनुभूति हो चुकी है। कलतई कैसी है वो ब्रह्मानंद की अनुभूति कैसी है? कहते हैं पूतई पवित्र, सुशीतई शीतल करने वाली, और सितई सिंचन करने वाली। कैसे सिंचन करती है? युष्मात् वकल कलश शोंजिते। जो महान व्यक्ति हैं जिनको ब्रह्मानंद की अनुभूति हो चुकी है, जब उनके वाक मैंने ये वाणी है ना, जहाँ से वाणी निकलती है उसको मुख कहते हैं, उनकी मुख रूपी कलश, ये कलश है किस्म का। जैसे कलश ये ना, ये देखो ये घड़ा है ना, ऊपर उसका मुंह है। तो इसका उपमा दी है कवियों ने कि जिस प्रकार जो कलश सोना और शोणजते कौन से स्वर्ण रूपी कलश, हमारा जो कलश स्वर्ण रूपी का नहीं हो सकता। हमारे कलश में सारा दिन गंद ही डलता रहता, खा लिया पी लिया गले में। हमारी वाणी जहाँ से निकलती है, हमने उसके अंदर बहुत कुछ डाला होता है, वही बाहर निकलता रहता है हमारा। परंतु जिनको ब्रह्मानंद की अनुभूति हो जाती है, उसकी उपमा यहाँ पे कही गई है स्वर्ण रूपी कलश से। आपके वाक रूपी स्वर्ण कलशोंजिते श्रुति, श्रुति मैंने जो आपने श्रवण कर रखा है पहले। ब्रह्मा का आनंद जिसको प्राप्त है उसने कितने शास्त्रों को सुन रखा होगा ना। श्रुति सुखई वाक्या अमृता, जो आपके सुने हुए शास्त्रों के जो वाक्य हैं अमृत के समान, आपके जो वाक्य है सेचे सिंचित करती है। किससे? आपके गले से निकली हुई स्वर्ण रूपी कलश से निकली हुई अमृत रूपी वाणी, जो उसकी श्रुतियों के शास्त्रों का प्रमाण है। समझो शास्त्रों की वाणी है वो, आपने अपने मुख से नहीं निकाली। जो शास्त्र है वो अमृत है। कभी उनकी आप देखो गीता हमेशा अमृत है, जो भी हमारे ग्रंथ हैं अमृत हैं सारे। तो उसको निकाला किसने? जिसने ब्रह्मानंद की अनुभूति को ग्रहण कर चुका है। जो व्यक्ति पहले, महान आत्मा ही कर सकती है ना, तो उसको आपके स्वर्ण रूपी कलश से निकली हुई जो वाणी, जो कि इतनी अमृत में है, सुख देने वाली है दूसरों को, उससे महात्मा लोग जो होते हैं सेचिए मैंने सिंचित, हमारे जैसे लोगों को सिंचित करते हैं, यानी हमें बताते हैं, जिससे हमारा जो श्रम होता है वो जो हमारी जिंदगी में संसार रूपी सागर से हम भटके पड़े हैं, उससे हमें आराम मिलता है। सिंचे का मतलब ये है, सिंचित होते हैं हम उससे। देखो इसका कई व्याख्या में बताऊँ, चलो। संतम संतप्तम, तपे हुए, संतप्त होता है संताप से, संतप्तम संताप दुख रूप संसार से, संताप से ये संतप्तम बना हुआ, तपे हुए। भव ताप, भव भव मैंने संसार,
संसार से तपे संतप्त हुए हुए कैसे कौन सी ताप से? दावानल अग्नि, दावानल अग्नि से दावानल जो दहन जो उनकी अग्नि है, जिसकी ज्वालाओं से कितनी ज्वाला में जो अग्नि में से जो लपटें निकलती हैं उनको ज्वाला कहा जाता है। अभी रहना में चारों तरफ देखो, हम सारा संसार जो है ये दावानल जो अग्नि है उसकी ज्वालाओं से तपते हुए रहते हैं हर समय। हे प्रभु, धन्य अस्ते, धन्य अस्ते, अस्ति मेरे या अस्ति हुए, धन्य है वो लोग, धन्य अस्ति। भव दी, भव मैंने आपकी, भव मैंने आपकी ईक्षण, ईक्षण मैंने एक क्षण, क्षण गते, एक क्षण की भी और क्षण मात्र की भी जो है गते, गते मैंने गम धातु से बना है, तो जो आपकी शरण में एक क्षण भी गते मैंने आ जाते हैं। पात्रकृता, आपकी जो पात्रता को स्वीकृत मैंने कर लेते हैं और आप उसको स्वीकृता, आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। अब इसको ऐसे जानेंगे कि संसार रूपी सागर से, है ना, हम सब, हे प्रभु, हम सब लोग, अब जो नीचे की लाइन है ना उसको ऊपर लाना है। हे प्रभु, सबसे हे लिखा ना प्रभु, हे प्रभु, हम सब संसार दावानल अग्नि की ज्वाला से क्या है, तपे हुए हैं, परंतु आपकी शरण में आ गए, है ना, प्रपन्नम, आपकी शरण में आने से मुझको, हम सबको आए आपकी शरण में आने से, आप कैसे हो आगे से? आपने ब्रह्म के आनंद की अनुभूति को कर चुके हो आप, यानी आपने ब्रह्मानंद पी लिया है और अब हम आपकी शरण में आ गए हैं। आप ब्रह्मानंद से पूर्ण हो और हम संसार रूपी सागर के संतपे हुए हैं सारे, दोनों में कितना एकदम अपोजिट। महान आत्मा ब्रह्मानंद से भरी पड़ी है, आनंद से, और हम सारे संतप्त से भरे पड़े हैं। दो बातें होगी ना। तो क्या कहते हैं, संतप्तम भव, जो हम ये दावानल अग्नि है जो कि जंगलों में लग जाती है ना एक बार, तो बुझती बड़ी मुश्किल है जब तक कोई उसको बुझाए नहीं। ऐसे ही दावानल ज्वाला से हम सब भी तपे पड़े हैं। हमें ऐसी महान आत्माओं की ज़रूरत है जो हमारे को इस दावानल ज्वाला से जो चारों तरफ फैली हुई है उससे आके हमें बचाए। फिर कहते हैं, हे प्रभु, वो लोग बड़े धन्य हैं जो आपके क्या है, आपके एक क्षण भी आपकी उसमें जो आपकी जो वाणी जो निकली थी स्वर्ण कलश रूपी अमृत वाणी का, कहते एक क्षण भी वचन सुन लेते हैं अमृतमय वाणी का, तो उससे उनको क्या होता है, आपने उनकी पात्रता को स्वीकार कर लेते हो। फिर आप अगर एक क्षण का भी आपकी शरण में आकर अगर वो सुन लेते हैं तो आप उनकी पात्रता को स्वीकार कर लेते हो। अब हम इसको व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि ब्रह्मानंद होता क्या है, ब्रह्म क्या है, फिर ब्रह्म का आनंद क्या है। ब्रह्म क्या है, अपना आपा है ना। मैं ब्रह्म हूं, हम कहते हैं ना महावाक्य, अहम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्म अस्मि। अब मैं ब्रह्म हूं तो मेरे अंदर क्या होना चाहिए, ब्रह्म की अनुभूति होनी चाहिए ना। ब्रह्म कैसा है, अमृत है, कभी मरता नहीं है ना। मैं हूं तो ब्रह्म, परंतु मैं क्या हूं, मैं अपने आप को संसारी मानता हूं, संसार में रह रहा हूं,
मैं क्या हो गया, ब्रह्मानंद की अनुभूति ले सकता हूँ अगर मैं अपने ऊपर से संसार की लेप को हटावरण जो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, संसार का, ज्ञानता का, अविद्या का, अगर मैं उसको नहीं उतारता तो मुझे ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं हो सकती। क्योंकि देखो, सामान नीचे पड़ा है, आप लाए, आपकी सोने की डब्बी नीचे पड़ी थी, आपने सोने का हार लाए और ऊपर आकर आपने बाजार गए हुए थे, आपने सोने का हार भी लाया था, कपड़े भी लिए थे और भी सामान लिया था। सोने की डिब्बी जो कि बड़ी गुहे थी, आपने सोने की डिब्बी के ऊपर आके सारा सामान रख दिया। अब ढूंढ रहे हो, परेशान हो रहे हो, सोने की डब्बी नहीं मिल रही है ना। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उसके ऊपर आवरण चढ़ गया। ऐसे ही मैं था तो ब्रह्म ही, परंतु मेरे ऊपर आवरण चढ़ गया इस संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का। मैं फंस गया आके इन सारी चीजों में। तो मुझे जो ब्रह्म की अनुभूति होनी थी वो मेरे को अंदर नहीं हो पा रही। और उसके अपोजिट जो महान आत्माएं हैं वो कहते ब्रह्मानंद सानुभूति। वो अपनी अनुभूति के द्वारा, जिसने ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लिया है, वो अपनी अनुभूति के द्वारा, कैसी अनुभूति है उनके पास? पूतई पवित्र, सुशीतई शीतल, वो सदा पवित्र रहते हैं, सदा शीतल वाणी बोलते हैं, कभी कठोर वाणी नहीं बोलते। तभी तो मैं कह रही हूँ महात्मा की पहचान हो ना। हम कई बार जाते हैं, महान आत्माएं क्या करते हैं? दुत्कार देती हैं। अगर आपसे कोई उनसे बात पूछो तो आपको ऐसा प्रश्न का उत्तर देंगे कि आपको अपनी क्या बेइज्जती सी लगती। कहते हैं क्योंकि उनके अंदर अहंकार है। मैं ऐसे कैसे बता दूं? ऐसे भी कह देते हैं कई लोग, बताऊंगा आते रहो। यानी वो उस व्यक्ति को संतुष्ट नहीं करते, वो महान आत्मा नहीं है। फिर महान आत्मा के अंदर अहंकार हो तो महान आत्मा कैसे? समता होनी चाहिए। तो यहाँ पे कहा कि आप तो सुशीतल हैं, पुण्य हैं, आपने ब्रह्मानंद बुद्धि को प्राप्त कर चुका है, शिष्य कहता है। और शंकराचार्य जी ये बता रहे हैं, जिसने ब्रह्मानंद की अनुभूति कर ले उसका स्वभाव ये हो जाता है। और उसके मुख से स्वर्ण रूपी कलश रूपी मुख जो है, उससे निकली जो अमृत रूपी वाणी है, उससे हम जैसे लोगों का जो संसार से तपायमान है, संसार हमको तपा रहा है चारों तरफ से, चारों तरफ हमारे में क्या ज्वालाएं, अग्नि रूपी ज्वालाएं, इधर से कोई कामना की, इधर से लोभ की, इधर से क्रोध की, इधर से अहंकार की, इधर से राग की, कहीं से द्वेष की, हम तप रहे हैं चारों तरफ से। अभी हमारे सामने कोई आया, उसने एक वचन बोला, हम उसी समय घंटे से उसके बारे में सोचते रह जाते हैं। तो कि क्या है कि वो हमें क्रोध दे गया, कोई हमें कामना दे जाता है, कोई हमें लोभ दे जाता है, और हम या कोई हमारे को जो वचन नहीं उसको बोलने चाहिए थे हमारे प्रति, वो बोल के चला जाता है, क्योंकि उसका अहंकार बोलता है और हमारे अंदर वो भीतर चला जाता है। तो हम क्या है, हम सम नहीं है, दूसरे वाला भी सम ना हो, परंतु आप ब्रह्मानुभूति से ही महात्मा, हे प्रभु आप तो महान आत्माएं हैं, आपने ब्रह्मानंद को पा लिया है, इसलिए आप अपनी वाणी के द्वारा जो अमृतमयी है, करुणामयी है, ऐसी वाणी के द्वारा आप हमारी भी संसार से हम सब तपायमान है, चारों तरफ से संसार की भीषण ज्वालाएं जो है हमें घेर कर बैठी हुई हैं। आप कृपा करके प्रभु जी हमें भी सींचिए, हमें भी आराम दीजिए, हमारे को भी शांत कीजिए, क्योंकि हे मेरे प्रभु, देखो शंकराचार्य स्वयं बोले, हे मेरे प्रभु धन्य है वो जो लोग जो आपकी शरण में आ जाते हैं, महान आत्मा की शरण में आ जाते हैं, वो लोग धन्य हैं। वहाँ आकर वो क्या प्राप्त कर लेते हैं? एक क्षण की भी अगर आप उनको अपना पात्र बना लेते हो, थोड़े एक क्षण के लिए भी, देखो एक क्षणा आप उसको अपनी कृपा का पात्र बना लेते हो और उसको स्वीकार कर लेते हैं,
तो वो जो जीव होता है वो धन्य हो जाता है। असली महात्मा स्वीकार ही नहीं करते आम शिष्यों को। वो भी शिष्यों की अंतर्गत जो गति होती है उसको समझ चुके होते हैं कि ये किस उद्देश्य से मेरे पास आया है। क्या ये सांसारिक कार्य के लिए आया है या अध्यात्म को जानने के लिए आया है। संसार का मांगने आया है। संसार को अगर मांगने जाता है महान पुरुष के पास तो महान पुरुष उसको कोई भी उत्तर नहीं देते हैं, क्योंकि उनको संसार उनके मार्ग में है ही नहीं। संसार का उनको त्याग कर चुके हैं। जिस चीज़ का उन्होंने त्याग कर दिया मार्ग का, उस मार्ग में आपको कैसे ले जाएंगे। आप मान लो आप दो रास्ते से जाते थे। एक रास्ता आपने कहा ये बड़ा पथरीला है, कंकड़ वाला है। जैसे हम ऑफिस जाते थे, हम मान लो एक रास्ते से जाते थे। मैं अच्छे बारिशों के दिन में हम सोचते थे नहीं इस रास्ते से नहीं जाना, चाहे लंबा रास्ता हो जाए, परंतु जाना कहाँ से है, साफ रास्ते से जाना है, देर लग जाए चाहे, क्योंकि वहाँ गड्ढे हैं, वहाँ है ये है। तो हम ऐसा करते थे। तो रास्ता चाहे हमारा लंबा हो जाए पर होना कैसे चाहिए, अमृतमय वाला रास्ता, महान पुरुषों की संसार को ब्रह्मानंद को प्राप्त करना। चाहे हमें समय लग जाएगा पर फिर भी हमें रास्ता कौन सा चुनना है, यही वाला। और आप प्रभु जी हमें अपनी कृपा कटाक्ष से आप हमें स्वीकार कर लीजिए, ताकि मैं भी इस भव सागर को तर जाऊं। ऐसी लगन लगा दे भगवान, नाम तुम्हारा गाऊं मैं, श्री चरणों में आकर शीश झुकाऊं मैं। ऐसी लगन लगा दो भगवान। जैसी लगन लगी मीरा को, पी गई जहर प्याला, बाल न उसदा बांका होया, चढ़िया रंग निराला। क्यों चढ़ा, क्योंकि उस दे सिर ते सी श्याम जी दा हाथ। ऐसी लगन लगा दो भगवान, ऐसी लगन लग जाए कि हमें जहर पीना पड़े तो वो भी अमृत बन जाए, क्योंकि हमने जहर पीना ही नहीं। हम तो अमृत वाले हैं, ब्रह्मानंद वाले हैं। अगर हम ब्रह्मानंद हमारे भीतर समा चुका है, उसके बाद जहर भी कुछ असर नहीं करेगी। कहने का तात्पर्य ये है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। हरि ओम।